नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ मालूम चलने वाली है। आज बताऊंगी आपको कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो हमारी आँख खोल देंगे या यूँ कहे कि आपकी भी आँख खोल सकते हैं। तो एक ही शेयर पर मत अड़े रहना। बार बार कहती हूँ आपसे, रिटेल इन्वेस्टर्स जो काम करते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं मालूम रहती। कभी कभी अगर आप सोच रहे होंगे मैं बता रही हूँ वो चीज़ आप सभी को पहले से पता होगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम ऐसी कंपनियों में घुस जाते हैं, फंस जाते हैं और बहुत बुरी तरह फंसते हैं। तो वहाँ पे हमको फंसना नहीं है, इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि जानकार बने और सतर्क रहें। वो इस स्टॉक में वर्क करें जो हमको आगे के लिए रिटर्न दे सकते हैं। फालतू के कामों में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पोर्टफोलियो अगर हमारा है तो एक अच्छे स्टॉक से भरा हुआ पोर्टफोलियो होना चाहिए, ना कि ऐसे स्टॉक से जो धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका आगे कोई फ्यूचर है ही नहीं लॉन्ग टर्म में। तो ऐसे स्टॉक पर वर्क करने से कोई मतलब भी नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि आपको ऐसा कौन सा स्टॉक है जो एकदम से ऊपर जाते जाते एकदम नीचे आ गया। तो उस स्टॉक पे हम बात कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, नए विजिटर हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे बैलेंस शीट के ऊपर और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही होती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये बैलेंस शीट पे क्यों आ जाती है, बिकॉज ये कंपनी का मेन पॉइंट होता है जहाँ से हमको कंपनी के बारे में मालूम चलता है। कंपनी का नाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कंपनी इस ग्रुप से उस ग्रुप से बहुत फेमस ग्रुप से, उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक उसकी बैलेंस शीट हम चेक नहीं कर लेते हमको नहीं मालूम कि कंपनी कैसे है, आगे वर्क करेगी या नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बैलेंस शीट। तो हम उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि नाम में कुछ भी नहीं रखा है दोस्तों। नाम भले ही कितनी भी डिमांड में हो, कितना भी पॉपुलर हो, पर जब तक बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है मतलब स्टॉक कहीं से भी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो आइए हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं जिस स्टॉक की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस या रिज़र्व दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 5,500 करोड़ के आसपास का इधर था, फिर 10,000 करोड़ के आसपास, देन यहाँ 12,000 करोड़ के आसपास मतलब। और ये आप अच्छे से देखिए माइनस में है, मतलब पहले 500 करोड़ के आसपास था, 500 से बढ़ता हुआ रिजर्व 10,000 करोड़ के आसपास हुआ, देन 12,000 करोड़ के आसपास। तो आप देख पा रहे होंगे ये बैलेंस शीट हम क्यों चेक कर रहे हैं। अब बात समझ में आपको आ गई होगी। हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कंपनी के ऊपर कर्जे की ओर देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म का कोई कर्जा है? बिल्कुल है। 900 करोड़ के आसपास का कर्जा पहले था, देन उसके बाद 2,200 करोड़ के आसपास का कर्जा हुआ, देन अभी 300 करोड़ के आसपास का हमको कर्जा दिख रहा है, 318 करोड़। ये तो लॉन्ग टर्म का कर्जा हुआ। अब मैं आपको शॉर्ट टर्म की ओर ले चलती हूँ। शॉर्ट टर्म का कर्जा देखिए, शॉर्ट टर्म में बेसिकली कर्जा कम ही रहता है, बट यहाँ देखिए आप कुछ अलग ही नज़ारा देखेगा। 3,000 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ 5,000 करोड़ के आसपास, देन 6,458 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कर्जा दिख रहा है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा लग जाता है दोस्तों कि कंपनी एकदम गलत है, यह कहना चाहिए इसकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। और एक चीज़ और रही है, वो चीज़ और हम चेकआउट कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कंपनी का कैश है कि नहीं कंपनी के ऊपर। हाँ देख लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कंपनी के ऊपर कैश कितना है, 2 करोड़ के आसपास का कैश था। देन अगर अभी हम कैश ही है, सॉरी है, मैं वापस से बताती हूँ आप सभी को। 175 करोड़ के आसपास का कैश, देन 55 करोड़ के आसपास, देन अभी 15 करोड़ के आसपास का हम कैश देख पा रहे हैं। तो ये देखिए कैश भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही कम कैश है। कंपनी की चीज़ें हम देख चुके जी दोस्तों। तो आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कंपनी में रिज़र्व ही 15-16 करोड़ के आसपास का रिजर्व बचा हुआ है। और अगर हमने आगे बात की शॉर्ट टर्म का कर्जा, लॉन्ग टर्म का कर्जा, तो ये सभी आपने देखा, चेक किया आपकी आंखों के सामने, मैंने विथ प्रूफ के दिखाया। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये बीमार कंपनी टाइप से है। तो इसमें
हमको एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा आ गया कि कंपनी किस टाइप की होनी चाहिए। मैंने बाकी स्टॉक की भी आपको बैलेंस शीट दिखाई, उनमें आपको एक एक चीज़ पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताया कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है तो क्यों है, यहाँ पे ये बीमार कंपनी है तो क्यों है, ये चीज़ भी आपको। तो कहीं ना कहीं हम एक डिफरेंस बाकी चीज़ों से इसमें देख पा रहे हैं। तो आपको एक अंदाज़ा लग गया है कि कंपनी यहाँ पे एकदम निचले स्तर पे है। कहना चाहिए कि नाम से कुछ भी नहीं होता, बार बार यही बात कहूँगी, नाम कंपनी का कोई मायने नहीं रखता अगर बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम इसके रिजर्व की बात करें, प्रोमोटर्स की बात करें, वो बाकी सारी चीज़ें भी हम वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे, वो भी चेक कर लेते हैं। आइए दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रही थी वो स्टॉक पर चलते हैं हम। कंपनी की डिलीवरीज भी आप चेक कर लीजिए, कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है दोस्तों। तो क्या कंपनी है ये, प्रोमोटर्स की बात ही छोड़ दूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं तो ये इधर अंदाज़ा आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, सारी वीडियो में आपने देखा है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको डिलीवरी भी दिखा देती, तो आपको माइनस में सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। हाई की क्या बात कर लूँ, हाई 4 पॉइंट का हाई है, आप तो समझ ही गए होंगे, इतने में अंदाज़ा हो ही गया होगा, खासकर रिटेल इन्वेस्टर। मैंने कह रही हूँ कि आपके पास स्टॉक है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पोर्टफोलियो में छटाई का एक अंदाज़ा हो जाए कि हमको पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक रखने हैं, जो माइनस में चले वो कि जो प्लस में चलते हैं वो। तो आपको ये एक अंदाज़ा हो जाएगा मेरी वीडियो के माध्यम से कि हमको स्टॉक की छटनी कैसे करनी है, हमको ऐसे स्टॉक रखना है अपने पोर्टफोलियो में ताकि हमको एक रिटर्न मिल सके मार्केट से। कहीं ना कहीं अगर वो वर्क नहीं करते हैं करंट मार्केट में, या यूँ कहें शॉर्ट टर्म के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली हमको एक रिटर्न बुकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। तो फालतू के स्टॉक पोर्टफोलियो में सजाने से रखने से कोई मतलब नहीं। यहाँ हाई 4.25 का हाई है, क्या हाई है आप शायद अंदाज़ा आप सभी को लग गया होगा। खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स मेरा अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ें देखते हैं, आपने वॉच भी किया होगा मार्केट में। तो इसका जो मोमेंटम है मार्केट के साथ तो बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इस टाइप से आपको अंदाज़ा हो जाएगा स्टॉक के बारे में कि कोई स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, कंपनी भले ही कितनी भी बड़ी हो। और चीज़ें थोड़ा एडवांस में और देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एडवांस में हम इसका ग्राफ देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान देंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे आप सितंबर 20 में 91 के आसपास कुछ शेयर होल्डिंग थे, देन उसके बाद 91 87 हुए, देन 67, और देन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे होल्डिंग 61 ही बची है। तो यहाँ पे हमको कितना ज़्यादा डाउन फ्लो देखने के लिए मिला है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर 19 तक, या 19 दिसंबर से लेकर सितंबर 20 तक की अगर हम बात करें तो हमको काफ़ी ज़्यादा एक डाउन फ्लो इस कंपनी से रिलेटेड देखने के लिए मिल रहा है। बाकी अगर हम और नीचे जाके प्रोमोटर्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमको सितंबर 20 का तो कोई डेटा दिख ही नहीं रहा है। मतलब 00 या 31 मार्च 2020 का 25 थे, 29 थे, और जून 2020 का गायब है, डेटा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कंपनी देख रहे हैं एकदम नील पोजीशन में, कुछ है ही नहीं, डेटा ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या बात करूँ मैं इस कंपनी का, ये प्रोमोटर्स की बात कर रही हूँ ना, तो कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट चेक कर ली है, प्रोमोटर्स चेक कर लिए हैं, शेयर होल्डिंग्स चेक कर लिए हैं, बाकी और चीज़ें हम देख लेते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है, एक बीमार स्टॉक वाली ये कंपनी कह सकते हैं हम। सारी चीज़ें हम अगर पैरामीटर्स इसके देखें तो हमको सभी जगह एक नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं बात करूं, ये तो हमने कंपनी के वो सारी चीज़ें चेक की। बाकी अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करूं तो अगर हम बात करें सितंबर 19 की 0.29 के लगभग था, फिर मतलब 0 पॉइंट क्या मायने रखता है 0.29, फिर देन हुआ दिसंबर 19 में, देन फिर वापस से यही चला मार्च 2020 में, जून में ये होके कम के 2.2 वही बचा, मतलब गायब ही हो गया। देन उसके बाद सितंबर 20 की बात करूँ तो 0.14, मतलब यहाँ से उन लोगों ने भी भाग गए, कंपनी से ही भाग गए। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रही हूँ। अभी तो मैंने कंपनी की बाकी प्रोमोटर्स की बात की, उसमें भी हमको नेगेटिविटी देखने को मिली, यहाँ भी हम नेगेटिव ही हैं। अब स्टॉक के ऊपर चलते हैं, वो स्टॉक कौन सा है जिसका आपको इंतज़ार है। काफ़ी इंतज़ार की क्या बात है, ये ऐसा स्टॉक है ही नहीं जिसका हम इंतज़ार करें। ओके जी हाँ दोस्तों, तो ये वो कंपनी है जिसकी मैं आप सभी से बात कर रही थी और काफ़ी टाइम से उसके बारे में आपको बता रही थी स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं ये कंपनी की बात करूँ जिनने इस स्टॉक को लेके रखा था, तो पैरामीटर पे नहीं, मैं आपको यही दिखा देती हूँ कि सितंबर 19 में 61 के
लगभग 6194 के लगभग पहले उसके बाद थे, और यही डेटा चला दिसंबर 19 में, और यही डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है मार्च 2020 में। बट देन उसके बाद मतलब इतना शेयर होल्डिंग पर्सन्स थे। देन उसके बाद अगर जून 2020 की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे 91.86 लगभग यहाँ पे इस होल्डिंग पर थे स्टॉक, मतलब काफ़ी लोग इसको रखे हुए हैं। और अभी की बात करूं करंटली भी अगर लोगों की बात करूं तो 91.93 के लगभग लोग अभी भी होल्डिंग पे रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि ये स्टॉक को अभी भी लोग सजो के रखे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत हो रही होगी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि उसका प्राइस क्या चल रहा है, 2.85 के लगभग आप प्राइस देख पा रहे होंगे। क्या कंपनी ग्रोथ करेगी? पॉसिबिलिटीज़ आपको लग रही हैं क्या? मैंने तो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आप बताइए मुझे कितनी पॉसिबिलिटी है इसके ऊपर जाने की। कंपनी की बात करूं तो ये रिलायंस से रिलेटेड कंपनी है, और अगर आज की बात करूं तो इसमें अपर सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए। और कई लोग इसका बाय ऑर्डर लगा के अब रखेंगे बिकॉज कंपनी एकदम डाउन फ्लो में है। 2 रुपये की कंपनी चल रही है, 2.85 का आप यहाँ पे स्टॉक प्राइस देख पा रहे होंगे रिलायंस नेवल का। तो यहाँ से अगर लोग बाय करते हैं तो उनको होप रहेगी कि कहीं ना कहीं स्टॉक आगे जाएगा और डेफिनेटली उनको प्रॉफिट देगा। बट आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने भी न्यूज़ देखी हैं, तो इससे रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि मार्केट में इसका परफॉर्मेंस आगे क्या रहने वाला है। आप खुद ही मुझे बता सकते हैं बिकॉज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड बताई हैं। तो आप खुद ही समझदार है, आगे इस हिसाब से खुद ही कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने लेके रखा हुआ उनके लिए बहुत अभी यहाँ पे तो काफ़ी रिस्की रहने वाला है। इस स्टॉक का प्राइस भले ही आपको कुछ टाइम में कुछ महीनों में 7-8 के लगभग अगर आप देख पाएंगे तो आप इसमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज सारे प्रोमोटर्स भाग चुके हैं। फॉरेन प्रोमोटर्स की बात करूँ या होल्डिंग, सभी लोगों ने कंपनी फाइनली छोड़ दी है। बाकी अभी फिर भी 92 पॉइंट कुछ % के आसपास लोग अभी भी इसका स्टॉक रखे हुए हैं या शेयर्स इसका होल्डिंग रखे हुए हैं। उनके लिए काफ़ी रिस्की रहेगा ये पल और आगे भी, बिकॉज़ कंपनी की सारी डिटेल हम चेक कर चुके हैं। और बार बार आपसे यही कहूँगी और कह रही हूँ कि आपको कंपनी के नेम से मतलब नहीं होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट और बाकी सारी चीज़ें हमको चेक करना, मतलब एक पैरामीटर्स जो रहता है कंपनी का वो अगर हम चेक करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की और एनालाइज करने की वहाँ पे चीज़ दिखाई देती है कि हाँ भाई कंपनी के प्रोमोटर्स अच्छे हैं, शेयर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं कंपनी आगे फ्यूचर में वर्क करेगी। बट यहाँ इसका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक 2 के आसपास है, आगे क्या मूव करेगा, क्या मोमेंटम रहेगा इसका कोई नहीं कह सकता। फ्यूचर इसका क्या रहेगा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए आपके फ्रेंड ग्रुप में या कलीग्स रिश्तेदार कहीं भी अगर ये इस पर कुछ भी पोजीशन बना के रखे हुए हैं, आगे सोच रहे हैं, तो आप उनको ये सारी शेयर्स कर सकते हैं वीडियो, ताकि उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि वो समझ रहे हैं। क्योंकि कई लोग यहीं से बाय ऑर्डर लगाएंगे, अपर सर्किट में से अगर बाय ऑर्डर लगेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें रिस्की हो जाएंगी। तो रिस्क लेके हमको ऐसे वर्क नहीं करना है, हमको एक अच्छे रिटर्न के साथ वर्क करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी तक जो नए विजिटर है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।